सुप्रभात, जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गणित के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम होगा साझा। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ मोटिवेशनल लाइन को जानेंगे, फिर हम लोग अपने अध्याय की शुरुआत करेंगे। हमें अपने जीवन में प्रगति के लिए, सफलता के लिए अच्छे दोस्त का होना जरूरी है। वह अच्छे दोस्त इस प्रकार होंगे कि उनका विचार जो हो अच्छा हो, उनके विचार में सद्गुण हो, उनका विचार जो है धैर्यवान हो, वो आगे की सोचते हो, सफलता की ओर अग्रसर होने वाला उनका विचार हो, ना कि नकारात्मकता वाला विचार हो। तो इस प्रकार के हमें दोस्तों को शामिल करना जरूरी है। तो चलिए हम लोग अपने अध्याय की शुरुआत करेंगे। हमारा जो अध्याय है वह है साझा। साझा जिसका अंग्रेजी होता है पार्टनरशिप। अब पहले इसके बारे में जानेंगे कि पार्टनरशिप जो है साझा वह क्या है। तो जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी भी समय निश्चित के लिए व्यापार करते हैं तो वह साझा कहलाता है। यानी कि साझा मतलब क्या, आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके जब व्यापार किया जाता है तो उसे हम लोग साझा कहते हैं। अब इस व्यापार में जो भी व्यापारी होते हैं उनको साझेदार कहते हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट देंगे? पहला जाएगा वो होगा साझा। तो इसका होगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं तो उसे साझा कहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट रहेगा साझेदार। साझेदार किसे कहते हैं? साझा करने वाले व्यापारियों को साझेदार कहते हैं। साझेदार किसे कहते हैं? तो जो व्यापार करते हैं, जो एक साथ व्यापार करते हैं तो उन्हें साझेदार कहते हैं। थर्ड होगा पूंजी। व्यापार में लगे धन को पूंजी कहते हैं। पूंजी किसे कहते हैं? तो व्यापार में लगे धन को पूंजी कहते हैं। ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम लोग जानेंगे कि जो साझा हुआ तो इसमें शेयरिंग करने के बाद कैसे लाभ प्राप्त होगा, किस अनुपात में लाभ होगा, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
साझा के दौरान प्राप्त लाभ बराबर लाभ का अनुपात। यह जो साझा का प्रश्न है तो ये अनुपात पर ही आधारित होता है। अनुपात के माध्यम से इसके प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो इसमें जब हम लोग कोई भी व्यापार करते हैं तो लाभ के उद्देश्य से करते हैं। तो लाभ हो या हानि तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं? तो लाभ का अनुपात जो होगा वह होगा पूंजी गुने समय, यानी कि व्यापार में लगा समय, व्यापार में लगा समय। यानी हम लाभ का अनुपात जो ज्ञात करना होगा तो पूंजी कितना हम पूंजी लगा रहे हैं और कितने समय के लिए लगा रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हमें लाभ का अनुपात प्राप्त होगा। अब एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए दो व्यापारी हैं ए और बी, दो व्यापारी हैं। ए ने पी रुपये 8 महीने के लिए तथा बी ने पी रुपये 6 महीने के लिए व्यापार में निवेश किया। तो उन्हें प्राप्त लाभ का अनुपात क्या होगा? प्रश्न क्या है हमारा? ए और बी दो व्यापारी हैं जिसमें ए ने पी रुपया 8 महीने के लिए खर्च किया तथा बी जो है वह क्यू रुपये 6 महीने के लिए व्यापार में निवेश कर रहा है। तो हमसे पूछा उन्हें प्राप्त लाभ का अनुपात क्या होगा? तो लाभ का अनुपात क्या है? पूंजी गुने समय, व्यापार में लगा समय। तो लाभ बराबर पूंजी गुने समय। दैट मीन्स P गुने 8 रेशियो Q गुने 6, दूसरे के 8 दूसरे 6, यानी 4P रेशियो 3Q। ये हुआ हमारा आंसर। अब हम लोग इस जो साझा है उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न ये है, जिसमें अनीश और मनीष नामक दो भाई हैं जो कि क्रमशः 30,000 और 20,000 रुपये लगाकर 9 महीने और 12 महीने के लिए निवेश कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि प्राप्त लाभ का अनुपात क्या होगा? तो इसमें क्रमशः जब होता है तो वह मतलब जो आगे वाला है तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में अब अगला पॉइंट दिया जाता है, यानी कि अनीश 30,000 लगा रहे हैं और मनीष 20,000। तो हम जब हल करेंगे तो लिखेंगे अनीश द्वारा निवेशित राशि बराबर 30,000, फिर मनीष द्वारा जो है वह 20,000। ठीक है। और इनके द्वारा जो समय है वह है क्रमशः 9 माह और ये है 12 माह। तो लाभ का अनुपात कैसे निकलता है कि पूंजी और जो समय लगा है उसमें गुना करते थे तो अनुपात निकलता था। तो लाभ का अनुपात बराबर पूंजी गुना समय। पूंजी हमारा क्या है? 30,000 गुने 9 रेशियो 20,000
गुने 12। तो अब क्या होगा कि इसे कटाना होगा। तो ये है 30,000, ये 20,000, तो इसमें से 4 जीरो और इसका 4 जीरो खत्म। ठीक, बचा 3 गुने 9 और 12, ये कट गया, 3 चौक 12। अब बचा 9 और इधर हुआ 2 और 4, जो कि एक मतलब जो एक दूसरे से अलग है, तो ये कटेंगे नहीं, कोई भी कॉमन नहीं। इनका अनुपात जो होगा वो होगा 9:4 ये हुआ हमारा आंसर। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो समय है ये तो राशि रुपया में ही होगा, ठीक है। जो समय है इनका जो यूनिट है यानी इकाई वो एक समान होना चाहिए, यानी कि ये जो माह दिया है यानी महीना दिया है तो महीना होगा, वर्ष दिया हो तो दोनों को वर्ष के रूप में करना होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। जो अगला प्रश्न है उससे हम लोग लाभ की जो राशि होगी उसे ज्ञात करना सीखेंगे। दूसरा प्रश्न, राहुल और रोहित ने क्रमशः 40,000 और 30,000 रुपये क्रमशः 12 महीना इस निवेश से उन्हें 12,200 उन्हें 3,600 रुपये लाभ प्राप्त हुए। तो राहुल का लाभ क्या होगा? अभी हम लोग हल करेंगे। हमारा जो प्रश्न है उसमें क्या है, दो निवेशक हैं राहुल और रोहित, जिसमें राहुल ने 40,000 और रोहित ने 30,000 रुपये लगाकर निवेश किया। राहुल 12 महीने के लिए जबकि रोहित 1.2 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, यानी कि 1.5 साल के लिए। इस निवेश से उन्हें 3,600 रुपये लाभ प्राप्त हुए हैं। तो राहुल का लाभ क्या होगा? तो पहले तो हम निकालेंगे लाभ का अनुपात, उसके बाद ना हम सोचेंगे कि लाभ क्या हो रहा है। तो लाभ का अनुपात के लिए क्या है करना होगा कि पहले जो समय है उसका यूनिट एक समान होना चाहिए, कि ये महीना है और ये वर्ष है, तो पहले वर्ष को महीना में चेंज करते हैं। तो रोहित द्वारा निवेशित समय बराबर 1.2 बराबर 2 3 बटा 2 गुने 12 वर्ष, 2 छक्के 12 छक्के 18 वर्ष, 18 माह। ठीक, अब हम अनुपात निकालेंगे। 40 गुने 12, 40,000 गुने 12 अनुपात 30,000 गुने 18। जब इसका कट करेंगे तो 4 जीरो कटेगा, 4 12 इधर 3 18। जब इसको अनुपात कटेंगे 3 चौके 12 और ये 2 दूनी 4 दोनों 18।
अब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है 4, 2 और 9 के बीच, तो अब हम आगे इसका मान निकालेंगे। 4 तो नहीं 8 और 9 का 9, 9 8 17। अब हमें राहुल का लाभ निकालना है। राहुल को प्राप्त लाभ बराबर, ठीक। तो राहुल का लाभ का हिस्सा क्या है? 8, ठीक है। टोटल अनुपात क्या है? 8 और 9 17, 8 + 9 गुण है। लाभ की राशि कितनी है? 3600 रुपये। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 8/17 गुने 3600। 17 से 3600 नहीं कटेगा, लगभग 17 दूनी 34 कटाएंगे तो हम इधर भाग देते हैं। 17 में 3600 से 17 दूनी 34, 2 20, 17 कम 17 30, 17 17 कम 17 13, 130, 17 एक 2 में से 1 11, यानी 8 गुने 211.7। 8 से 56 6 हासिल 5, 8 8 8 5 13 से 3 हासिल 1, 8 8 1 9, 8 दूनी 16। ये हुआ हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अभी हम लोग साझा से संबंधित अनेकों तरह के प्रश्नों को हल करेंगे और नए नए जानकारी को हासिल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।